भी बड़ा हो जाए, लेकिन जब बात स्कूल की आती है तो मेमोरीज आ ही जाती हैं सामने। और हमारे साथ है नविका, जो बहुत ही क्यूट सा सीरीज लेकर आई हैं, और मुझे खुफिया पता चला है कि उसका एक्सटेंशन भी आ रहा है। सो ये कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो जो आ रहा है उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, है ना। पहले ये बताइए, जो आपकी क्यूट सी सीरीज है स्कूल फ्रेंड्स, उसके रिएक्शंस कैसे आए? सीजन्स रिलीज हो चुके हैं, आई हैव हर्ड दैट काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी मिले हैं, बट पर्सनली आपको कैसा मिला है? बहुत ज़्यादा अच्छा, मैं कह सकती हूँ ओवरवेलमिंग, और क्यूट सीरीज को क्यूट रिस्पॉन्स ही मिला है। हाँ। तो पहले जैसे हम हमारा शो प्रमोट कर रहे थे तो हमने काफ़ी फैन से इंटरेक्ट किया। हम कास्ट ना कभी कभार साथ में लाइव चले जाते हैं इंस्टाग्राम पे, और हम हमारे फैंस को ऐड कर लेते हैं। तो वो स्कूल के बच्चे हैं जो आके बोलते हैं, आपको पता है हमारे क्लास में भी एक लड़की स्तुति जैसे पसंद है मुझे, या कोई बोलेगा मेरा भी एक अनिर्बान जैसा दोस्त है, या कोई बोलेगा स्तुति दीदी मैं भी आपकी तरह टॉपर हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारी जो ऑडियंस है वो रिलेट कर सकती है। एंड स्कूल स्टूडेंट्स तो है ही, बट स्कूल तो आप भी गए, मैं भी गई, स्कूल हर कोई जाता है, तो सब उस शो से रिलेट कर सकते हैं। तो काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, काफी यू नो इट्स बीन वन ऑफ द मोस्ट व्यूड शोज आल्सो, टॉप 5 में आया। मुझे फिल्म फेयर का नॉमिनेशन मिला, तो मतलब शो के लिए भी इट्स अ विन, मेरे लिए पर्सनली भी इट्स अ विन। ये नॉमिनेशन कब मिला मुझे तो ये बताओ? कल मिला। मैं सो के उठी तो मेरे एक फ्रेंड का मैसेज आया था कि कांग्रेचुलेशंस, आई सॉ यू वर नॉमिनेटेड। तो मैंने कहा ये गलत पढ़ के आया है, कुछ तो गड़बड़ हुई है आई थिंक। तो फिर उसने मुझे लिंक भेजा, फिर मैंने एक्चुअली वेबसाइट पे देखा, उनका नाम तो मेरा ही है, तो आई वाज लाइक ब्रो। तो मेरे को 2 मिनट लगा उसको थोड़ा प्रोसेस करने में, बट आई वाज वेरी हैप्पी। सो हाउ इज दैट? मतलब फिल्म फेयर का नॉमिनेशन इज नॉट अ लाइक छोटा मोटा थिंग, और सीरीज इतनी पसंद आ रही है, तो क्या क्या प्लानिंग्स हो रही है? रेड कार्पेट पे तो जाना ही है, अब तो फिक्स है ना? हाँ, मतलब अभी आपने मेरे को एकदम से वो दे दिया। मैंने उतना आगे का तो सोचा नहीं, क्योंकि मैं नॉमिनेशन में ही बहुत खुश हो गई थी, बिकॉज यू नो इट्स वन स्टेप एट अ टाइम। तो आज नॉमिनेट हुए हैं, विल सेलिब्रेट दैट, फिर जब अवार्ड कभी मिलेगा तो विल सेलिब्रेट दैट। तो आई वाज वेरी ग्रेटफुल फॉर द नॉमिनेशन इटसेल्फ, एंड there were very good actors who were also nominated in that category. तो उनके सामने जीतना तो बहुत दूर की बात है, मैं उनके साथ नॉमिनेट हुई हूँ, that's also like I'm very happy with that. बट आप जाएंगी तो हम श्योर? हाँ, of course जाऊंगी मैं, of course, क्यों नहीं जाऊंगी? तो जाना है। And अगर God's grace मिला तो भी I'll be very happy. But I'm saying that I'm very grateful for what I have right now. Tell me about your family's reaction. My mummy was very happy, my brother was very happy. मेरे पेरेंट्स और मेरा भाई हमें मतलब बचपन से बहुत सपोर्टिव हैं, because I started as a child actor. तो मेरा हर विन उनका विन होता है, मेरे ड्रीम्स उनके ड्रीम्स हैं। तो जितनी मैं खुश थी उससे कई ज़्यादा वो लोग खुश थे। अब ये चाइल्ड एक्टर से मुझे याद आ गया, इंग्लिश मतलब नविका का नाम ले और वो मूवी की बात ना करे, हो ही नहीं सकता। अपने आप में एक यूनिक मूवी है ना। सो अब भी हम मेमोरीज की बात कर रहे हैं, प्लीज़ शेयर क्या क्या अभी आपको याद आता है, कैसे आप सेलेक्ट कैसे हुई थी? तो उसकी एक अच्छी सी स्टोरी है। शिवांश और मैं, हम चाइल्ड एक्टर्स थे, तो हम 2 अलग अलग शोज़ कर रहे थे वो टाइम पे। तो ऑडिशन की एज ग्रुप दोनों बच्चों की थी, तो मम्मी कोशिश कर रही थी कि साथ में ले जाऊँ दोनों को, पर टाइम बैठ नहीं रहा था। तो एक दिन मम्मी सिर्फ शिवांश को ले गई ऑडिशन के लिए। फिर थोड़े टाइम बाद उन्होंने शिवांश को वापस बुलाया एक ऑडिशन के लिए, तब मैं शिवांश के साथ ही थी। तो हम तीनों गए, तो वहाँ उन्होंने मुझे देखा, बोला आप एक्टिंग करते हैं? मैंने बोला हाँ। बोला आप ऑडिशन देंगे? मैंने कहा व्हाई नॉट। तो मैंने भी ऑडिशन दी, एंड उसी वक्त हम दोनों सेलेक्ट हो गए। फिर हम गौरी मैम से मिले, एंड फिर फाइनल हुई चीज़ें, फिर बाकी का सब प्रोसेस हुआ। और मेमोरीज क्या क्या है उस मूवी से? बहुत सारी मेमोरीज है। ऑब्वियसली सबसे बड़ी बात तो श्रीदेवी मैम के साथ काम करने का मौका मिला, उनके साथ इतनी अच्छी मेमोरीज है, मतलब उनसे सीखने को तो बहुत कुछ मिला। वो काफ़ी अपने काम को लेकर एकदम सीरियस थी, डेडिकेटेड थी, बट एट द सेम टाइम वो बहुत स्वीट है, बहुत हम्बल है। आप उनको देखते हो आज श्रीदेवी के, ओ माय गॉड मेगा स्टार, बट पर्सनली वो एकदम प्यारी है। और जैसे वो हमारी मॉम का कैरेक्टर प्ले कर रही थी, तो हमें वैसे ही वाइब्स मिली, उन्होंने वैसे ही ध्यान रखा है हमारा जी। जैसे अगर शिवांश को कभी ठंडी लग गई तो उनको जैकेट पहना देती थी। अच्छा। हमारा जो ऑटो वाला सीन था तो बार बार ध्यान दे रही थी कि मेरी स्कर्ट उड़े नहीं, या क्योंकि बहुत लोग, हम बाहर शूट कर रहे थे सड़क पे, तो बहुत लोग इकट्ठे हो गए थे, तो वो डांट रही थी मुझे बार बार कि ढंग से तो बैठ, तो तेरी स्कर्ट उड़ रही है वैसा। तो वैसा एक एक्सपीरियंस श्रीदेवी जैसे एक्टर के साथ मिलना बहुत बड़ी बात है। एंड जैसे हम दोनों बच्चे थे साथ में, तो बचपन में मतलब चाइल्ड एक्टर्स को एक पेरेंट अलाउड होता है। अच्छा। तो हमारे दोनों मम्मी पापा और हम सब न्यूयॉर्क गए थे शूट के लिए। तो वहाँ की अलग मेमोरीज है कि हम
पूरा ऐसा काम भी कर रहे थे और फैमिली वेकेशन भी हुआ था। हाँ. काफी लवली मेमोरीज है। और बाल्की सर भी बहुत स्वीट है। उन्होंने भी हमें काफी मतलब एकदम लाड़ प्यार से रखा था सेट पे दोनों बच्चों को। हाँ ऑनेस्टली वेरी वेरी नाइस। पिकनिक हो गई होगी आप लोगों के लिए, है ना। सो श्रीदेवी अपने लुक्स के लिए बहुत जानी जाती हैं। क्या कुछ आपने सीखा जब आप उनको देखती थी? तो लोग देखते ना उनकी आंखें, जो नागिन और निगाहें मूवीज बनी थी, तो श्रीदेवी की आंखें जो थी वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव थी और वो ऐसा लगता था ना कि मैच कर गई हैं मूवी के साथ। आपने कुछ ऐसा लुक के टाइप आपने कुछ उनसे लिया कि मुझे भी इस तरह दिखना है या मैं ऐसे करूँगी काइंड ऑफ? तभी तो मैं छोटी थी। हाँ. तो मतलब उनकी साड़ियाँ देखकर मैं बहुत वैसी होती थी। मतलब उनकी इंग्लिश की साड़ियाँ इतनी अच्छी लगी है लोगों को कि जब उसको 10 इयर्स कंप्लीट हुए थे इंग्लिश को, तो उन्होंने उनकी साड़ियों का ऑक्शन किया था, जो साड़ी उन्होंने मूवी में पहनी थी। तो ऑब्वियसली मैं उनका स्टाइल देखती थी, मैं उनकी आईज एज यू सेड वो तो देखती थी और मैं हमेशा सोचती थी कि अच्छा इनका जो कैरेक्टर है वो डांटता नहीं है मेरे कैरेक्टर को, क्योंकि वो बड़ी बदतमीज सी बच्ची थी मेरा कैरेक्टर सपना। तो मैं कहा अगर श्रीदेवी मैम ने मुझे एक बार भी गुस्से में आंखें दिखा दी, मैं तो उधर सॉरी जो होता है रियल लाइफ में, उनकी आंखों में से वो जो, अगर आप, मेरे को अभी याद है जब मैंने मूवी देखी थी पहली बार, तो जो पहला शॉट है ना जब श्रीदेवी मैम का रिवील होता है, वो सुबह सबके लिए चाय वाय बनाती, नाश्ता देती, फिर न्यूज़पेपर खोल के जैसे अपने लिए चाय पीने बैठती है, उनके हस्बैंड उनको बुलाते हैं, तो शी टर्न्स और फिर उनका नाम लिखा हुआ आता है। ओह शिट, वो क्या सुंदर लग रही है उस शॉट में। वो टर्न करती है और उनकी आंखों में उन्होंने वो एक्सप्रेशन दे दिया और उनका पूरा डायलॉग निकल गया कि यार अभी तो बैठी थी चाय लेके, चलो ठीक। वो बस एक आंख से उन्होंने वो एक्सप्रेस कर दिया। शिट, और क्या प्रिटी लगी वो एक शॉट, पहला शॉट मैंने देखा उनका बड़े स्क्रीन पर, मैं समझ गई कि क्यों स्टार है इतनी बड़ी। वंडरफुल। उनके डेथ के टाइम पे कितना बुरा लगा था। आई नो कि यू कांट एक्सप्रेस, वर्ड्स नहीं होते हैं, बट फिर भी कि एक बार जिसके साथ बचपन में आपने काम किया है। सो हाउ वाज दैट डे फॉर यू? वेरी 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 सैड, वेरी सैड। मैं काफ़ी रोई थी उस दिन। एंड मैं नहा रही थी तो मम्मी ने मुझसे बाथरूम में से बोला मुझे चिल्ला के, तो मेरे को लगा कि नहीं कुछ ऐसे गलत पढ़ लिया होगा, कुछ फेक न्यूज़ होगी, कभी कभार आते हैं ना व्हाट्सएप पे फेक न्यूज़। बट फिर मैं बाहर आई तो आई गॉट टू नो इट वाज वेरी शॉकिंग एंड आई डोंट नो व्हाई, बट ऑनेस्टली ना उस वक्त मेरे को जानवी के लिए ज़्यादा बुरा लग रहा था, बिकॉज आई न्यू दैट शी वाज डूइंग, मतलब मैं ऐसे इतना पर्सनली नहीं जानती उनको, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि उसकी मूवी आने वाली थी पहली एंड हर मदर पास्ड अवे। तो वही होता है ना, मेरा ऐसा है इन जनरल व्यू अबाउट डेथ कि जो पर्सन है वो तो चला जाता है, उसके पीछे जो लोग हैं वो उनको उनके बिना जीना है। तो आई वाज स्पेशली बच्चों को। हाँ, एंड आई एम आल्सो अ किड, लाइक आई कांट इमेजिन अ लाइफ विदाउट सम माय मदर। तो बस वो मुझे बहुत बुरा लगा था। बट तो जो ये मूवी है ना काफ़ी यूनिक है, इमोशंस हैं, बहुत सारी लर्निंग है। ऐसा कभी हुआ कि इसका पार्ट 2 बनेगा? तो मुझे जानना है उसमें। तो जब आई थिंक इंग्लिश के जब 10 साल हुए थे ना, तो उन्होंने एक स्क्रीनिंग रखी थी विच वाज रिसेंटली इन 2022। तो तब गौरी मैम को ये सवाल पूछा गया था, तो आई थिंक दे वर थिंकिंग ऑफ इट, बट नाउ दे माइट नॉट बी, बिकॉज श्री मैम नहीं है। बट ऐसा कोई कॉन्क्रीट प्लान तो नहीं था, बट आई थिंक एक थॉट था वो। But would you like to act like again? Bro, कैसा टच वर्ड, I would love to, why not? आपको पता है जब मैंने वो मूवी देखी थी, हाँ, तो मैं 12 साल की थी जब वो रिलीज हुई। तो एज अ किड यू विल नॉट लाइक सच एन इंटेलेक्चुअल फिल्म दैट मच। पहले एक बार देखा, ओके मजा आया, एक तो शूट की हुई चीज आप वापस देखते हो, फिर वो चीज मैंने कम से कम 10 बार देख ली थी उसी महीने में, कभी फ्रेंड्स के साथ देख रही हूँ, कभी रिलेटिव्स के साथ देख रही हूँ। बट फिर मैंने वो मूवी जब अभी वापस देखी 10th ईयर प्रीमियर पे, then I was like, ये मूवी शुरू होके कब खत्म हुई मुझे समझा ही नहीं। I got so immersed in that movie and then I realized कि क्यों उसको इतना acclamation मिला है, because it really is a wonderful film. तो I would love to be a part of something like that again. चल भी आपके अंदर क्या चेंजेस आए इस मूवी को शूट करने से ज़्यादा देखने के बाद? क्योंकि शूट तो आपने पार्ट में किया होगा, बट जब आपने देखा होगा तो एक यूनिक पीस आई होगी आपके पास, और उसमें एक बहुत सारी, जैसा मैंने पहले भी मेंशन किया कि लर्निंग है, इमोशंस हैं। तो आपका घर पे मम्मी पापा के साथ बर्ताव कुछ चेंज हुआ उसके बाद, या पहले आपका कुछ ऐसा था? नहीं, तो एक्चुअली मेरा एकदम ऑपोजिट कैरेक्टर है सपना से। अच्छा। मैं ज़्यादा, जैसे मेरे स्कूल फ्रेंड्स में जो कैरेक्टर है स्तुति, वो सीधी सादी प्यारी हेड गर्ल है स्कूल की, मैं वैसे हो रियल लाइफ में। अच्छा। सपना जैसी नहीं हो कि
मम्मी को उल्टा जवाब देना या एटीट्यूड, वैसी मैं नहीं हूँ। इनफैक्ट मेरी मॉम को भी इंग्लिश नहीं आती है। अच्छा। वो सेम शशि जैसी ही है कि बोल सकती है, समझ सकती है, बट शी इज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट इन स्पीकिंग इन इंग्लिश। बट हमने कभी उस चीज़ मॉम को कभी फील नहीं कराया कि वो उनकी वीकनेस है। एंड हमारा जब इंग्लिश का जो लास्ट सीन है जहाँ श्रीदेवी स्पीच देती है अपनी इंग्लिश में, तब वो बोलती भी है कि आपकी फैमिली कभी भी जजमेंटल नहीं होगी, आपकी फैमिली कभी भी आपको आपकी वीकनेसेस रियलाइज नहीं कराएगी। और वो डायलॉग सुनकर ही उस वक्त मेरे को ऐसे इमोशंस आ गए थे कि दैट्स व्हाट फैमिली इज। सो टचवुड हमने ऐसा कभी किया नहीं, और मेरी मम्मी ऐसा करने भी नहीं देती ऑनेस्टली। हम जैसे मैंने कहा ना कि श्रीदेवी मैम आँख ना दिखाए तो अच्छा है, मेरी मम्मी दिखा देती है, डांटती कभी नहीं, एक आँख दिखाती है हम लोग डर जाते हैं। थप्पड़ बड़ा है? नहीं। एंड माय मॉम एंड आई आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स, तो वो दोस्ती है, बट फिर भी वो एक जो मदर वाला रिस्पेक्ट है वो नेचुरली। बट आई नो अ लॉट ऑफ पीपल who have been impacted by this movie. Yes. क्योंकि मुझे बहुत बार लोग कह देते हैं कि oh you were in English ना bro, honestly I felt like slapping you and I used to be like thank you, I did my job well, thank you so much. हाँ, तो मुझे पता है कि वो कैरेक्टर ने बहुत सारे टीनेजर्स को एक आईना जरूर दिखाया होगा कि हम बच्चे हैं, भले ही हम नादान हैं, हम माँ बाप को गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, बट उस मूवी ने ये पर्सपेक्टिव दिखाया कि माँ बाप को कैसा लगता है वो करने में। यू नो एक सीन है जहाँ पे मैं श्रीदेवी मैम को कॉल करती हूँ मम्मी को कि आपने मेरे सामान को क्यों छुआ, कहाँ है मेरा ये वो, डोंट टच माई स्टफ। और वो उस वक्त यूएस में, तो वो फिर बोलती भी है कि बच्चों को कोई हक नहीं है कि वो माँ बाप से ऐसे बात करे। मतलब उन बच्चों को आईना दिखाया था, डोंट टॉक टू योर पेरेंट्स लाइक दैट। इनफैक्ट जो डायरेक्टर सर थे प्रदीप सरकार, उन्होंने मुझे कहा था, उनकी वाइफ ने कहा था कि ये मूवी देखने के बाद उनकी बेटी ने आके उन्हें सॉरी कहा था। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, माय कैरेक्टर हैज मेड एन इम्पैक्ट ऑन किड्स ऑफ दैट एज। तो आई वाज लाइक वाओ वेरी नाइस। तो वो एक लर्निंग कर्व जरूर था। दैट्स नाइस। एज यू सेड यू आर अ चाइल्ड आर्टिस्ट और बहुत सारा काम किया है। आर यू सैटिस्फाइड कि जो करना था इस एज तक हो गया है? नहीं सैटिस्फाइड तो नहीं। ऑब्वियसली देयर आर ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस, बहुत कुछ अभी अचीव करना बाकी है मेरे लिए। बट मैं ये भी कहूँगी कि मेरी अब तक की जर्नी के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। मुझे काफ़ी जो मेहनत है उसका फल मिलता रहता है थोड़े थोड़े टाइम में, बट सैटिस्फाइड तो मैं नहीं हूँ। एक तो क्या होता है, आप एक क्रिएटिव फील्ड में होते हो तो आप कभी सैटिस्फाई हो नहीं सकते हो, क्योंकि आपको लगता है अभी भी ये कैरेक्टर है जो मैंने नहीं किया है, ये सीन मैं इसको ऐसे भी कर सकती थी। तो वो सैटिस्फैक्शन आई थिंक आना भी नहीं चाहिए, वरना फिर आप ग्रो कैसे करोगे ना। तो वो तो नहीं है, but I'm still grateful for whatever has happened. What is your first shoot? What was your that time when it started, and what was like your age? तो मैं ना आई थिंक 6-7 साल की थी जब हमने ऑडिशंस वगैरह देना स्टार्ट किया था जी। तो उससे बहुत पहले पता है डीडी नेशनल पे एक शो आता था, सेना समथिंग टू अनुपम अंकल। तो उसका हम टीवी पे देखते थे, तो मम्मी ने वो लेटर फिल करके एप्लीकेशन डाला था। फिर 2-3 साल बाद उसका एक नया सीजन आया था, तो उसमें मैं गई थी। दैट वाज माय फर्स्ट अपीयरेंस ऑन टीवी। फिर एक डीडी नेशनल पे एक डांस रियलिटी शो था, वो किया था मैंने। अच्छा। फिर मेरा पहला एड था फॉर कॉम्प्लान, जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है अमय पंड्या, वो मेरा कोस्टार था उसमें। अच्छा। एंड मेरा पहला टीवी शो आई थिंक था बाबू और बेबी। और एक जो मेरी पहली मूवी थी वो थी भूल भुलैया। मैंने भूल भुलैया में एक छोटा सा रोल किया था, जहाँ पे मैं अवनी का बचपन का कैरेक्टर प्ले करती हूँ, जो दादी जो कहानियाँ सुनाती है वो बच्चे को फ्लैशबैक वाले सीन में, तो उसके गोद में लेटी हुई है, तो वो मैं हूँ। तो मतलब वहाँ से शुरुआत की थी। तो ये सब मेरे फर्स्ट थे, छोटे। फिर धीरे और काम किया। भूल भुलैया 3 भी तो आ रही है ना? आ रही है अभी। तो आपने विद्या बालन है और मैं नहीं हूँ। बट मैंने अनीस बाज़मी सर के साथ एक और मूवी की थी जिसमें नाना पाटेकर, हरमन बावेजा और जेनीला डिसूजा थी। उसका नाम था इट्स माय लाइफ। वो हमने शूट की थी 2008 में, बट वो कभी रिलीज नहीं हुई। फिर आई थिंक उन्होंने लॉकडाउन में उसे OTT पे रिलीज किया था। उसमें मैं एकदम छोटी सी बच्ची, तो मैंने मेरी मतलब वेलकम इज़ वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स। तो अनीस बाज़मी सर के साथ शूट करके आई वाज वेरी हैप्पी कि ओके चलो आई हैव डन अ प्रोजेक्ट विथ हिम। तो वो एक टिक ऑलरेडी हो चुका है मेरे बकेट लिस्ट में, बट आई वुड लव टू वर्क विथ हिम अगेन ऑफ कोर्स। तो भूल भुलैया आप देखने वाली हैं पक्का से? हाँ है ना? मुझे वैसे भी हॉरर कॉमेडी दोनों बहुत पसंद है। तो देख के लगता नहीं कि हॉरर भी पसंद है? बहुत पसंद है, हॉरर थ्रिलर बहुत पसंद है। तो देख के ऐसा डर लगता है? हाँ मतलब मैं ज्यादा नहीं डरती, मेरे को मजा आता है। लाइक मुंजिया टाइप मूवीज? नहीं डर नहीं लगता, उससे नहीं लगता, मजा आता है। मुझे सिर्फ एक ही भूत से डर लगता है, जो द नन है ना,
एक कॉन्जरिंग मूवीज है, उसमें एक घोस्ट है द नन, बस उससे डर लगता है और किसी भूत से कभी डर नहीं लगा, सिर्फ उससे बहुत डर लगता है मुझे, पता नहीं क्यों। हम तो बचपन में वो व्योमकेश बख्शी टाइप शोज भी देखा करते थे जिससे बहुत डर लगता था, लेकिन हाँ बचपन में मैं भी, आपको पता है मैंने आहट में मैं भूत भी बनी हूँ। क्या बात है, क्या बात है, वाह। तो आज हम एक भूतनी मैंने वो टिपिकल वो जो बच्चे वाले भूत होते हैं जिसके पास एक गुड़िया होती है डरावनी सी, वैसे भूत बन के उन्हें 4 मर्डर किए थे। अभी तक जेल नहीं गई है। आई रिमेम्बर, मतलब मैं और मेरी कजन सिस्टर हम लोग बैठकर वो फिर कोई है और आहट और ये सब देखते थे और फिर बहुत डर, मेरी बहन तो बहुत डरती थी पर फिर भी देखती थी। आहट तो बहुत डरावना था। एंड देन वन डे आई गॉट टू बी अ घोस्ट इन आहट, और मैं ऐसे थी, मैं सेट पर गई, मैंने बोला आपका वो पहला एपिसोड, उसका नाम मुझे याद है, खौफनाक सिस्किया, हाँ। और वो देखकर मैं डर गई थी और आज मैं खुद भूत बनी हूँ। मतलब वो अचीवमेंट मेरे लिए सबसे ऊपर है आज, सबसे ऊपर। उसका ना एपिसोड अवेलेबल नहीं है, वो यूट्यूब पे बंगाली में है बस। अच्छा। तो मैं बहुत बार जाके देखती हूँ, अपने दोस्तों को दिखाती, देखो मैं भूत बनी थी आहट की। मतलब आहट के भूत से बढ़कर कुछ नहीं है इंडिया में। सच्ची बात है, मैं मानती हूँ, क्योंकि आहट मतलब वो टाइटल में ही डर था, वो ऑडियो में ही डर है। हाँ सही है, सही है, सही है। तो मजेदार काम किए आपने तो बहुत, जो बहुतों को अभी तक पता नहीं था शायद। यस नहीं हुआ। तो आगे कभी इस नागिन वागिन का कैरेक्टर मिले तो प्ले करेंगे? आई एम नॉट श्योर, मतलब आई तो वांट टू डू ऑल काइंड्स ऑफ कैरेक्टर्स, बट अगर हम बस अगर कुछ भी सुपर नेचुरल है ना तो वो थोड़ा सेंस बनाना चाहिए बस। जैसे भूल-भुलैया की वो बात बहुत अच्छी थी कि उसमें भूत था बट उसको उन लोगों ने बहुत लॉजिकल वे में प्रेजेंट किया था। तो हाँ, हर टाइप का कैरेक्टर करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट लॉजिक मेरा मैं कन्विंस होनी चाहिए बस। एक एकता कपूर ने बहुत सारी नागिनों को इंट्रोड्यूस किया, स्टार्टेड विद मोनी रॉय और बहुत सारे हैं। तो इस तरह का कोई बने एकता कपूर का नागिन शो का, जो आई थिंक सीजन 6 तक आ चुका है, हो चुका 7 तक। हाँ, तो अभी उसमें अगर लीड रोल मिले तो देखो, पहली बात तो मैं काम को मना नहीं करना चाहती हूँ, पर से मैं एकता मैम को मना नहीं करना चाहती। तो लेट्स सी इफ द अपॉर्चुनिटी कम्स देन व्हाई नॉट। टेल मी मोर अबाउट स्कूल फ्रेंड्स, लाइक इसके अभी क्या नेक्स्ट सीजन्स आने वाले हैं, क्या है? तो स्कूल फ्रेंड्स सीजन 2 की जो एंडिंग है वो फैंस कह रहे थे बहुत सैड है, बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। हाँ। मैं रो रही हूँ उसमें, क्योंकि हमारी जो लव स्टोरी है वो सीजन 1 में भी अधूरी रह जाती है, सीजन 2 में भी अधूरी रह जाती है। तो लास्ट सीन देखकर ही आप समझ जाओगे कि सीजन 3 तो आएगा ही। तो होपफुली वेरी सून। और बाकी से ज्यादा स्टेटस क्या है, लाइक शूट आउट स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है? हो चुका है। हो चुका है। नहीं बताएंगे, ज्यादा हो चुका है। yes, yes. तो ये जो लव स्टोरी सीरीज में है, हाउ अबाउट योर पर्सनल लाइफ, हाउ मेनी? नहीं तो इनफैक्ट जैसा स्तुति का कैरेक्टर है ना वैसा ही मेरा स्कूल में कैरेक्टर था। मैं एकदम ऐसे हेड गर्ल थी, प्रेसिडेंट थी अपनी स्कूल की। एंड एक बैक बेंचर लड़का था, वो मेरा दोस्त बन गया, उसको मैं पसंद थी। तो वैसा वो क्यूट स्कूल वाली लव स्टोरी हुई है, बट वो तो सब बचपन की बात है। तो अभी कोई नहीं अभी कोई नहीं है। नहीं अभी नहीं चाहिए, भी नहीं। क्यों ऐसा? काम पे फोकस करो, बाकी बट मल्टी टैलेंटेड भी तो हो सकते हैं। हाँ, वो तो है। आई एग्री विद यू ऑन दिस पॉइंट कि आपको जरूरी नहीं है कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ और करियर में से किसी एक को ही चुनना है। एंड मैं तो एज आई एम सेइंग, मैं चाइल्ड एक्टर थी, तो मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी और मैं एक्टिंग भी करती थी। मुझे 10th स्टैंडर्ड में 95% भी आया था और मैं एक्टिंग भी करती थी। तो मैं तो बचपन से मल्टीटास्क करूँ, तो वो दैट इज नॉट एन इशू, बट यू हैव टू वेट फॉर द राइट पर्सन टू कम। हाँ, दैट इज राइट, आई एग्री विद यू। इट्स नॉट कि किसी के साथ फ्रेंडशिप कर लें। टेल मी अबाउट रियलिटी शोज, how's your interest in that, especially Big Boss if I ask? Big Boss तो मेरे को see I love watching Big Boss, देखने में बड़ा मजा आता है और मेरी मॉम Big Boss की बहुत बड़ी फैन है। तो मैं नहीं भी देखूँ तो मेरे को सब अपडेट्स मिल जाते हैं उसके। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो शो के लिए आपको जो एक माइंडसेट चाहिए होता है ना, वो आई डोंट नो मुझे में है या नहीं। आई डोंट नो इफ आई विल बी वेरी कैलकुलेटिव एंड आई बी एबल टू प्ले दोस माइंड गेम्स, या अगर कोई मेरे साथ खेलेगा तो मैं समझ भी पाऊंगी या नहीं। प्लस मैं बहुत जल्दी रो देती हूँ, तो मैं आई थिंक वहाँ जाऊँगी तो रोती ही रहूँगी। सो आई डोंट नो, बट आई बी मोर इंटरेस्टेड इन डूइंग शोज लाइक डांस रियलिटी शोज, बिकॉज मुझे डांस का बहुत शौक है। आई एम अ ट्रेन भरतनाट्यम डांसर ऑल्सो। तो झलक दिखला जाए या ऐसा कुछ होना तो मुझे बहुत मजा आएगा करने में। झलक आई रियली वांट टू डू। बट बिग बॉस में जो रोता है उसको बहुत सिंपैथी मिलती है, आपको पता है? हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन उसके लिए सिंपैथी के लिए मैं इतना रोऊं क्यों जाके वहाँ पे? आई डोंट नो, बट लेट्स सी, जब अपॉर्चुनिटी आएगी तब सोचेंगे उसके बारे में। अभी से क्यों काम ना नहीं बोलना है किसी को। ऑफ कोर्स आपको एक बहुत अच्छा शो आया था, क्योंकि सास भी
क्योंकि सास माँ बहू बेटी होती है। हाँ, yes, क्योंकि सास माँ बहू बेटी होती है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे थी, मुझे याद है मीडिया रोड में हुआ था उसका। What happened exactly to that show? मतलब बहुत जल्दी ऑफ एयर चला गया। We did 200 episodes, so I was kind of happy with that length. It was not too short also and ज़्यादा लंबा भी नहीं चला। And I think कि अच्छा है because then as an actor you get to do more characters, you get to have different experiences. And वो शो का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। उस शो में बहुत मेहनत लगी थी। मुझे पता है कि हमारे जो प्रोड्यूसर थे वो एक एक चीज़ पे कितना ध्यान देते थे, सारे एक्टर्स ने कितनी मेहनत की थी। मुझे खुद को 2 महीने का प्रेप टाइम दिया था उन्होंने कैरेक्टर समझने के लिए। हमने कम से कम 10 मॉक शूट्स किए थे। हर थोड़े दिन में हमारी सेट पे मीटिंग होती थी, कैरेक्टर को लेकर, स्टोरी को लेकर, एक एक सीन को डिस्कस किया जाता था। तो मेहनत बहुत थी एंड रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा था। आई फील कि उसका मेन जो ड्रॉबैक था आई थिंक वाज द टाइम स्लॉट। वो 6:30 का टाइम स्लॉट था। अगर कोई और टाइम स्लॉट पे होता हमारा शो तो डेफिनेटली काफ़ी बेटर रिस्पॉन्स मिलता। बट जो लोग देखते थे, जैसे मेरे रिलेटिव्स थे या मेरे फ्रेंड्स थे जिनसे मुझे पर्सनली फीडबैक मिला है, उन्हें वो शो बहुत पसंद था। एंड मुझे वो बोलते थे तू भी बहुत सुंदर लग रही है उसमें, बिकॉज वो कैरेक्टर ही ऐसा था ना, उसको बहुत अच्छे कपड़े वपड़े पहनाते थे, शी यूज्ड टू लुक वेरी प्रिटी। तो इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस ओवरऑल। आप टच में हैं अभी भी उनसे? हाँ, सबसे। इनफैक्ट जो मेरी मदर इन लॉ थी वो शो में, जो मेरी मॉम थी, एक ही है, उसको हम मासू कहते थे, माँ और सासू। तो मैं उन्हें रियल लाइफ में भी मासू ही बोलती हूँ। मैंने उनका नंबर भी उसी नाम से सेव किया है। एंड वो मतलब मुझे लिटरली एज हर डॉटर ही ट्रीट करती थी, क्योंकि मेरी उम्र की भी एक बेटी है जी। तो आज भी मेरा उनसे ऐसा ही रिश्ता है। इनफैक्ट कल ही मैंने उनको मैसेज किया, मासू आई गॉट नॉमिनेटेड फॉर फिल्म फेयर, कांग्रेचुलेशंस। मानसी रॉय ना? मानसी जोशी रॉय। एंड 2 दिन पहले मैं उनके घर पे भी गई थी खाने। ओके। तो हम लोग सेट पर ना सब डब्बे लेकर आते थे और हम सब साथ में बैठ के खाते थे। तो कभी किसी के घर से कुछ आ रहा है, हमारा डब्बा गैंग था। तो हम पूरा दिन कितनी मेहनत कर ले, वो लंच ब्रेक हमारे जान होती थी सेट की। हाँ, वैसा। और घर का खाना। तो अभी मैं गई थी थोड़े दिन पहले उनके घर पे खाना खाने। तो उस दिन ना मेरे को हाथ में चोट लग गई थी। तो जो मेरी बुआ बनी थी एकता, वो उन्होंने मेरी हाथ की पट्टी वापस बांधी और फिर पट्टी बंधी हुई थी हाथ में, तो फिर मासू ने मेरे को शूज़ पहना दिए मेरे लेज़र वाले। मतलब वो वैसे रखते थे मुझे और आज भी वैसे ही रखते। तो मतलब वो शो से बेस्ट चीज़ जो मुझे मिली है वो ये दोनों थे। ड्रीम प्रोजेक्ट आपका क्या होगा नविका? लाइक यू हैव थॉट ऑफ समथिंग कि ये मुझे करना है हाँ, तो मेरा एक ड्रीम तो ऐसा है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी जो फिल्मोग्राफी हो उसमें हर कैरेक्टर ना दूसरे कैरेक्टर से अलग हो। मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं जितने अलग अलग किरदार निभा सकती हूँ वो मैं निभाऊँ। लाइक ऑल जॉनर्स, ऑल टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, कि वो एक अच्छी बच्ची भी है, वो एक बैडास भी है, वो एक्शन भी कर रही है, या वो किसी मूवी में देवी भी बनी है, जितना वर्सेटाइल हो सके भूतनी भी बनी है। तो वो मुझे एक है, क्योंकि एक एक्टर का वो ही बेस्ट पार्ट है ना कि आप अलग अलग जिंदगी, अलग अलग किरदार जी सकते हो अपने काम के थ्रू। तो मैं वो चाहती हूँ। फिर ऑब्वियसली मतलब मैं तो 2000 में बॉर्न हुई थी, तो मैं बॉलीवुड देख देख के बड़ी हुई हूँ। मतलब हमारे तो जो मूवी चल रही है वो मूवी के नाम रख देते बच्चों के, मतलब सबका नाम सिमरन होगा, सबका नाम वैसा, उतना इम्पैक्टफुल होता था वो टाइम पे बॉलीवुड। एंड मैं उन्हीं एक्ट्रेसेस को देख देख के बड़ी हुई हूँ। तो आई ऑब्वियसली वुड लव टू डू अ बॉलीवुड फिल्म। हीरोइन बनना है मुझे एक दिन। बट ऑफ कोर्स आफ्टर ग्रोइंग अप आई हैव रियलाइज्ड कि हीरोइन तो बनना ही है, वो सब तो करना ही है, बट जो द लव एंड पैशन दैट आई हैव फॉर दिस फील्ड, वो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मेरे लिए अब ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अच्छा काम करना चाहती हूँ, बट ड्रीम बोलो तो बॉलीवुड मूवी है। एंड हु इज़ योर फेवरेट हीरोइन these days? अभी जैसे अगर मैं करीना, ऐश्वर्या, आलिया, इन सब का नाम। तो बचपन से मेरी फेवरेट हीरोइन ऐश्वर्या राय थी एंड मेरा फेवरेट एक्टर अभिषेक बच्चन थे। फिर उन दोनों की शादी हो गई तो मेरे को ऐसा लगा मेरे को तो धोखा दे दिया। आई थिंक मैं क्या 4-5 साल की थी तभी। हाँ। फिर ना उसके बाद मुझे कभी कोई सेलिब्रिटी क्रश हुआ ही नहीं। तो मतलब अभिषेक बच्चन के ऊपर क्रश था? हाँ, बचपन में। और मेरा ना एक, जब मैं 5 साल की हुई थी, हाँ। और नहीं, मैं 6 साल की हुई थी, मेरा भाई 1 साल का हुआ था, तो हमने ग्रैंड बर्थडे पार्टी दी थी। हाँ। तो उसमें मेरा थीम ही बंटी बबली था, क्योंकि अभिषेक बच्चन की मूवी थी ना, तो मेरे को इतना पसंद था वो मुझे। बट ऐश्वर्या राय, मतलब आई स्टिल थिंक कि उनसे बेटर और उनसे ज़्यादा गुड लुकिंग और टैलेंटेड और वेल पॉइज्ड एक्ट्रेस कोई नहीं है। लाइक नोबडी कैन मैच हर इन माय ओपिनियन। उसके अलावा उससे थोड़ा और आगे जाए तो आई थिंक आई लाइक करीना कपूर अ लॉट, एंड अभी के टाइम में आई थिंक आई लाइक आलिया भट्ट अ लॉट। ऐसा। तो फिर ये बताओ मुझे आप कि जब
ऐश्वर्या ने अभिषेक से शादी कर ली तो थोड़ा सा दिल में हाँ, मलाल थोड़ा आया। बहुत मलाल। मेरे को ऐसा लगा कि मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरे बॉयफ्रेंड से शादी कर ली। तोड़ दिया, घर ही तोड़ दिया आपका ऐश्वर्या ने। तो लाइकिंग भी खत्म हुई कि नहीं। फिर मैं बड़ी हुई, फिर मैं समझ गई कि वो, मेरी मम्मी मेरे को बोलती भी थी पर वो तो तुझसे बड़ा है, फिर तू कैसे शादी करेगी। फिर मेरे को चिढ़ाती थी, फिर तू गाना गाएगी, क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा, वैसे बचपन की बात है, सब मस्ती। बट नहीं, आई जस्ट रियलाइज्ड उससे ये चीज़ कि सेलिब्रिटी क्रशेज एक अलग चीज़ होती है, दे आर अनअटेनेबल बट दे आर हार्मलेस क्यूट क्रशेज, तो वैसा। बट आई स्टिल लाइक ऐश्वर्या द मोस्ट। कोई क्रश आपके लिए ऐसा हुआ है, कोई फैन वाला क्रश जो आपको इंस्टा पे स्टॉक करता हो या बहुत सारे मैसेज भेजता हो, या सेट वाला? ऐसे तो हुआ है मेरे साथ कि बहुत फैंस आते हैं, आई वांट टू मैरी यू, या मुझे आपकी जैसी गर्लफ्रेंड चाहिए, डायरेक्टली ऐसे। हाँ, बट वो तो ठीक है, इट्स क्यूट फैन लव, उसको आई अप्रिशिएट। बट मेरे साथ एक बहुत क्रेजी फैन मोमेंट हुआ था एक बार। इट वाज वेरी स्वीट एक्चुअली। वो आई थिंक वो छोटा ही होगा मुझसे, बट ना मैं हॉस्पिटलाइज थी एंड मुझे मेनिंजाइटिस हो गया था, जिसमें आपके ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है। तो मैं ऑलमोस्ट कोमा में जाने वाली थी, लाइक मेरी वैसी हालत थी। और उस हालत में एक बंदा मेरे को लव लेटर्स भेज रहा है, वो उसके रिलेटिव का ना बाजू वाला बेड था, तो उसने मुझे देखा है, वो मेरे को लव लेटर भेजता था, फ्लावर्स भेजता, हाँ हैंड रिटन, और फ्लावर्स भेजता था। मैं वेरी स्वीट, ठीक है वो फैन मोमेंट ही है, पर मैंने कहा मेरी हालत तो देख, मैं मर रही हूँ उधर और तुझे इश्क फरमाना है। ऐसे फनी इंस्टेंसेस काफी हुए, बट स्वीट, या दैट्स नाइस। चलिए फिर नेक्स्ट क्या है ये भी जान लेते हैं। जाने से पहले स्कूल फ्रेंड्स तो है, इसके अलावा भी कुछ खास? उसके अलावा अभी फिलहाल तो आई एम नॉट गोना से एनीथिंग, बट आई तो हैव अ लॉट ऑफ चाहत, लेट्स सी व्हाट कम्स माय वे। बट हाँ, स्कूल फ्रेंड्स ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है। सीजन 2 एंड सीजन 3 के लिए बने रहिए। ये यस, और हम आपको मुझे लगता है कि बहुत जल्द मिलेंगे फिल्म फेयर के रेड कार्पेट पे। थैंक यू। लेट्स मैनिफेस्ट कि मैं आपसे तब ऐसे बात करूंगी क्योंकि हाथ में अवार्ड होगा। पक्का 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 पक्का, हमारी पूरी विशेस और प्रेयर्स हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स।